हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2011 में रिलीज हुई एक मास्टरपीस मूवी द इनटचेबल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस मूवी को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप सब अच्छे से जानते हैं कि 8.5 की रेटिंग मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मूवी बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इस मूवी को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन एक नई सीख मिलती है और आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है। मूवी की शुरुआत में हमें ड्रिस और फिलिप को दिखाया जाता है। फिलिप को पैरालिसिस है, वो अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता। ड्रिस उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये दोनों बहुत तेज जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस चेज करती है। ड्रिस अपनी गाड़ी को रोकता है, तभी पुलिस उनके पास आती है। फिलिप बीमार होने का नाटक करता है। ड्रिस पुलिस को बताता है कि मुझे फिलिप को जल्दी किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। ये देखकर पुलिस उन्हें जाने देती है। इस तरह से ड्रिस और फिलिप पुलिस को बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि फिलिप अपने लिए एक केयरटेकर ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। ड्रिस भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, लेकिन उसकी शक्ल से हमें साफ दिखता है कि उसे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टेड न होने के कारण ड्रिस उस इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। वो उनके सामने खुलकर बात करता है जैसे कि वो दोनों उसके पुराने फ्रेंड्स हैं। कुछ देर बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और फिलिप उसे अगले दिन इसी ऑफिस में आने के लिए कहता है। इसके बाद जब ड्रिस घर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। उसके कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके साथ उसके सभी कजन्स रहते हैं। अब अगले दिन जब ड्रिस फिलिप के यहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि फिलिप ने उसका ख्याल रखने के लिए ड्रिस को ही हायर किया है। फिलिप की एक सर्वेंट वॉनी ड्रिस को उसका काम समझाती है कि किस तरह उसे फिलिप का ख्याल रखना है। वो ड्रिस से कहती है कि जितनी देर तक तुम यहाँ पे जॉब करोगे तब तक तुम्हें रात दिन यहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए ड्रिस अपना सारा सामान वहाँ पर ले आता है। ड्रिस फिलिप का ख्याल रखना स्टार्ट करता है। हालांकि ड्रिस ने ये काम कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो फिलिप का ख्याल एक दोस्त की तरह रखता है। फिलिप की महंगी गाड़ी ड्राइव करके ड्रिस बहुत खुश हो जाता है। ड्रिस फिलिप से बाकी नौकरों की तरह डरता नहीं है। उसके दिल में जो भी आता है वो फिलिप को बता देता है। एक दिन फिलिप से मिलने उसका पुराना दोस्त आता है। वो ड्रिस को पहले से जानता था। वो फिलिप से कहता है कि ड्रिस को तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो अभी अभी एक रॉबरी के सिलसिले में 6 महीने जेल काट कर आया है। फिलिप उससे कहता है कि मुझे ड्रिस के पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा तब तक वो मेरे यहाँ काम कर सकता है। फिलिप ड्रिस से कहता है कि आज तक बहुत सारे लोगों ने मेरा ख्याल रखा है, लेकिन जिस तरह तुम ख्याल रखते हो उस तरह किसी ने नहीं रखा है। फिलिप ड्रिस को बताता है कि मैं पहले से ही ऐसा नहीं था। एक दिन जब मैं अपनी वाइफ के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए गया था, तब हम दोनों एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए, जिसमें मेरी वाइफ मर गई और मेरी हालत ये हो गई। ड्रिस फिलिप को कभी भी सैड नहीं रहने देता है। वो उसे कोई न कोई जोक सुनाकर हंसने पर मजबूर कर ही देता है। एक दिन ड्रिस और फिलिप ओपरा सुनने के लिए आते हैं। सभी लोग वहाँ शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही ओपरा स्टार्ट होता है, ड्रिस को वो बिल्कुल समझ नहीं आता। वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे देखकर फिलिप भी जोर जोर से हंसने लगता है। अब अगले दिन फिलिप का बर्थडे होता है। उसके बर्थडे के सिलसिले में वो अपने घर पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का अरेंजमेंट करता है, जिसमें बहुत सारे रेप्यूटेड गेस्ट्स आने वाले थे। अगले दिन जब फिलिप के घर पे पार्टी स्टार्ट होती है तो सभी गेस्ट्स ध्यान से म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन ड्रिस इस पार्टी में बोर हो जाता है, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद नहीं करता था। इसलिए वो अपना म्यूजिक बजाता है और खुद डांस करने लगता है। उसके म्यूजिक को सभी लोग पसंद करते हैं और सभी गेस्ट्स उसके साथ डांस करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद ड्रिस को पता चलता है कि फिलिप एक लड़की से बात करता है, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं। ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को कॉल किया है, ना ही वो एक दूसरे से मिले हैं। ड्रिस उस लड़की का लेटर लेता है और उसके नंबर पे कॉल करता है। वो फिलिप को उससे बात करने के लिए कहता है। पहले फिलिप नहीं मान रहा था, लेकिन ड्रिस के इंसिस्ट करने पर
वो उस लड़की से बात कर लेता है। ड्रिस उस लड़की को फिलिप की एक फोटो भी भेजता है, लेकिन वॉनी उस फोटो को चेंज करके एक्सीडेंट के पहले वाली फोटो भेज देती है। उस लड़की के पास जब फिलिप की फोटो पहुंचती है तो वो भी फिलिप के लिए एक फोटो भेजती है। वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है और साथ ही वो फिलिप को एक डेट के लिए भी इनवाइट करती है। फिलिप पहले डेट के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर लगता है कि शायद वो लड़की फिलिप की कंडीशन की वजह से उसे नापसंद ना कर दे। लेकिन ड्रिस के बहुत बार इंसिस्ट करने पर फिलिप डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन ड्रिस फिलिप को उसकी डेट के लिए तैयार करता है। वो उसे वॉनी के साथ भेज देता है, लेकिन फिलिप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से मिल पाए, इसीलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है। वो ड्रिस को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं पर जाना है। ड्रिस जल्दी से उसके पास आ जाता है। फिलिप और ड्रिस फिलिप के प्राइवेट जेट में बैठकर निकल जाते हैं। बाद में फिलिप ड्रिस को बताता है कि वो सभी एक पैराग्लाइडिंग वीकेंड के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर ड्रिस की वजह से फिलिप बहुत एंजॉय करता है। फिलिप इस हालत में भी पैराग्लाइडिंग करता है और ये वैकेशन खत्म होने के बाद ड्रिस उसे वापस लेकर आ जाता है। लेकिन तभी ड्रिस से मिलने उसका कजन ब्रदर आता है। वो ड्रिस से कहता है कि घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ड्रिस उसे समझाता है कि वो यहाँ पर बहुत बिजी है, लेकिन इन दोनों की बातें फिलिप सुन लेता है। ड्रिस जब वहाँ से बाहर निकलता है तो फिलिप उससे कहता है कि तुम अब घर जा सकते हो, क्योंकि सारी उम्र मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता। ड्रिस के घर में प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए वो अपना सामान पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले सभी लोग उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, क्योंकि ड्रिस ने सच में वहाँ पर सबको हंसना सिखाया था। ड्रिस के वहाँ से निकलते ही वहाँ पर नए केयर टेकर के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ड्रिस वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी रियूनाइट करता है। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं फिलिप बहुत सारे केयर टेकर्स को हायर करता है, लेकिन कोई भी उसका ख्याल ड्रिस की तरह नहीं रख पाता और न ही फिलिप किसी केयर टेकर के साथ खुश रह पाता है। वो अपना ख्याल रखना छोड़ देता है और अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। एक दिन वो ड्रिस को कॉल करके उसके घर पे बुलाता है। ड्रिस उससे मिलने आता है। ड्रिस फिलिप के पास जाता है और उसे उसकी गाड़ी में बिठाकर एक ड्राइव के लिए लेकर जाता है। और यहाँ पर सीन मूवी के पहले सीन के साथ मैच होता है, जब वो पुलिस को चकमा देकर हंस रहे होते हैं। अगले दिन ड्रिस फिलिप को तैयार करता है। फिलिप को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ड्रिस उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ड्रिस उसे एक कॉफी शॉप में ले आता है। वो वहाँ पर फिलिप को रख के खुद चला जाता है और फिलिप को ऑल द बेस्ट कहता है। अभी फिलिप को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ड्रिस उसके साथ करना क्या चाहता है। ड्रिस के जाने के बाद फिलिप के पास वही लड़की आती है जिससे फिलिप बात किया करता था। वो लड़की फिलिप को इस हालत में भी पसंद कर लेती है। इससे फिलिप खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए ड्रिस की तरफ देखता है। ड्रिस भी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये बात सच है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी के लिए हमारी जिंदगी में छाप छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वो हमें जीना सिखाते हैं। इंसान को कभी भी बुरे हालात में रोना नहीं चाहिए, बल्कि बुरे हालात में भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर उन्हें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बुरे हालात हमारे लिए एक आजमाइश होते हैं और हमें उन हालात को हंसते खेलते पार करना चाहिए।